हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब मैनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली मॉर्निंग में हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसमें कि हम 9 से 10 मिनट में बात करते हैं 9 से 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके करंट अफेयर के होते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना, किसकी जनगणना, ये इंसानों की नहीं है, डॉल्फिन की है, डॉल्फिन जनगणना, डॉल्फिन सेंसस संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जिसमें डॉल्फिन की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है। कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है। तो इसका आंसर है ओडिशा सरकार, ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने ऐसा किया है, और ये ऐसा कैसे कर पाए हैं? क्योंकि इन्होंने पिछले साल 15 अगस्त 2020 में, कब, हमारे इंडिपेंडेंस डे पर, जो अवैध मछली पकड़ने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण इनकी संख्या दोगुनी हो पाई है। और बात करें उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि उसके नेशनल पार्क के बारे में है। नलबाना नेशनल पार्क, नलबाना नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड आ सकता है कि नलबाना नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, और जिस झील में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उस झील का भी नाम आ सकता है। कौन सी झील है? वो झील है चिल्का। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये केवल भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे पहला जो रामसर था वो बना था 1981 में। रामसर क्या होता है? रामसर होता है दलदली जगह जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो भी यहीं पर ही था। और बात की जाए ओडिशा के सीएम के बारे में, जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विक्रम पाठक। और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दंतक परियोजना, प्रोजेक्ट दंतक समाचारों में थी। यह परियोजना भारत और किस देश के बीच की है? यह परियोजना किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच की है? दोबारा से मैं आपसे पूछता हूं कि हाल ही में दंतक परियोजना, प्रोजेक्ट दंतक समाचारों में थी। यह परियोजना भारत और किस देश के बीच की है? दंतक परियोजना मैं बता देता हूं आपको, भूटान और भारत के बीच की है। तो इसका आंसर क्या है? भूटान। कौन सा देश? भूटान। भूटान और भारत के बीच की है। इसके तहत भारत जो है भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बनाया जाएगा? वहाँ की सड़कों को पक्का किया जाएगा, वहाँ पर एयरपोर्ट आदि बस की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और बात की जाए भूटान के बारे में, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये इसकी राजधानी है। और बात की जाए वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में, वो है लोड शेरिंग। कौन है? लोड शेरिंग। लोड शेरिंग। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और उसकी मदद की है हमारे देश ने, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोड शेरिंग। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाल ही में अमेरिका के निचले सदन, निचला सदन कौन सा सदन? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि प्रतिनिधि संसद, प्रतिनिधि सभा, संसद नहीं, प्रतिनिधि सभा में खालिस्तान को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। किसको? खालिस्तान को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। कल भी आया था ये। यहां पर किसका मुख्यालय है? यहां पर मुख्यालय है नासा का। और कल मैंने बताया था आपको डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
बात करें अमेरिका देश की संसद के बारे में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कांग्रेस। और उसके दो सदन हैं। उनमें से एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस है, और जो अपर हाउस है वो कौन सा? सीनेट। जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो तो है इसके समर्थन में, इसको 51वां राज्य बनाने के समर्थन में। और जो रिपब्लिक पार्टी है वो इसके विरोध में है। और जो रिपब्लिक पार्टी है उसके पास समर्थन ज़्यादा है। एक राज्य के पास 2 सीट है, एक राज्य के पास वहाँ पर 2 सीट है, और वहाँ पर कुल 50 राज्य हैं। और कुल सीट कितनी हो गई फिर? 100 सीट। और वो सारी इसके विरोध में है। तो इस बिल के पास होने के चांस लगभग 0% है। यही 51वां राज्य नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किसे सपोर्ट किया, किसे बिल पारित करी, कैसे बिल पारित किया और 51वां राज्य बनाने की कोशिश की है। किसको कोशिश की है? वाशिंगटन डीसी को, जो कि डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 अप्रैल 2021 को सेना ने लद्दाख इग्नाइट माइंड्स, लद्दाख प्रज्वलित मस्तिष्क क्या कार्यक्रम शुरू किया? यह किससे संबंधित है? मैं दोबारा से आपसे पूछता हूं। 26 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइट माइंड्स, लद्दाख प्रज्वलित मस्तिष्क कार्यक्रम शुरू किया। यह किससे संबंधित है? यह मैं आपको बता देता हूं। यह संबंधित है शिक्षा से। और ऐसा किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। क्या? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा किया गया है ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, वो उनको शिक्षा मिल सके। जो बच्चे हैं वहाँ पर लद्दाख में शिक्षा से वंचित हैं, उन तक शिक्षा पहुँचाई जा सके। और जो लद्दाख है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। कौन सा? साउथ बटन। साउथ बटन। और अगर साउथ बटन जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा? सबसे बड़ा नेशनल पार्क होगा भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में। और कर्नाटक से रिलेटेड पीछे कुछ एक क्वेश्चन आया था कि इसने हाल ही में 14 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है। और 14 जो दिन का लॉकडाउन था वो कब से कब तक था क्या है वो तो 26 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। 26 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। और कर्नाटक ही वो इकलौता राज्य जिसने कोविड-19 का जो पहला फेज था, उसमें 18 जून को मास्क दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? मास्क दिवस। कोविड-19 के बाद जब भी पेपर होंगे उसमें ये बिल्कुल पूछने के 100% चांस है। कब? 18 जून को। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर द आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ घोष। और अमिताभ घोष है, उन्होंने लिखी है। और ये पब्लिश कब होगी? ये पब्लिश होगी 2022 में। कब होगी पब्लिश? 2022 में। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा राइटर है इंग्लिश का जिसे पद्म पुरस्कार मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है इनको, अमिताभ घोष को। कब मिला था? जब वो पद्म पुरस्कार मिला था इन्हें, वो मिला था 2018 में। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये पहले थे जिन्हें पुरस्कार मिला था, इसलिए
उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इसका आंसर है 49, 49वां स्थान दिया गया है भारत को। और टॉप पर कौन है, टॉप पर है फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलेंसिकी। और इस देश से रिलेटेड भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, या फिर कंट्री ऑफ द लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। इसे ही कहा जाता है क्या, झीलों का देश। और ये चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है क्या, यह बताता है कि कोई सरकार कितनी सक्षम है, कितनी काबिल है, उसका कितना प्रभाव अपनी जनता पर, उसके बारे में बताता है यह इंडेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते अपने सेवंथ और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, यह तो पूछ सकता है कि सबसे पास कौन सा ब्लैक होल है, या फिर सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है, या फिर दोनों को जॉइंट रूप से पूछ सकता है। आंसर आपका एक ही है, आंसर क्या है, यूनिकॉर्न। इसकी हाल ही में खोज की गई है और ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी के और सबसे छोटा भी है। इसकी दूरी कितनी है, दूरी में बता देता हूँ आपको, 1500 प्रकाश वर्ष, मतलब कि लाइट ईयर। लाइट ईयर दूरी होती है, जो कि रोशनी के जो लाइट है उसके द्वारा तय की जाती है। अगर वह लाइट की स्पीड से चले 1 साल में, वो होता है लाइट ईयर। यह दूरी को मापने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। तो देख लो आप कितना दूर है, लेकिन सबसे नज़दीक भी यही है। और इसका जो द्रव्य भार है वह सूर्य की तुलना में 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। आपको लग रहा होगा कि इसका नाम ब्लैक होल है, छिद्र होगा, नहीं, लेकिन ये क्या है, एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड ही मान सकते हो आप, सॉलिड बॉडी, क्योंकि इसका जो है 3 गुना है जो द्रव्य भार है सूर्य के मुकाबले। किसके मुकाबले, सूर्य के मुकाबले। और इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ये, वो इतना तेज है कि इसके अंदर से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। और प्रकाश नहीं निकल सकता, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। वह काला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न, जिसका आपको जो आंसर देना है वो कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस राज्य की पंचायत ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी सटार प्रदेश, मतलब कि हरियाणा। इनमें से कौन सा आंसर है ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।